Alcohol, phenol and ether. Question number 11.16. Explain how does OH group attached to carbon of benzene ring activate it towards इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बेंजीन के ऊपर जो OH ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में भाई कैसे रिस्पॉन्सिबल होता है और कहाँ एक्टिवेट करता है, कौन सी पोजीशन पे होता है। मैं डिस्कस ऑलरेडी कर चुका हूँ कि बेंजीन के ऊपर डायरेक्ट जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो इट विल जनरेट द नेगेटिव चार्ज ऑन द ऑर्थो पैरा पोजिशन, दैट्स व्हाई दे आर द ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। तो हम सिस्टमेटिक बात करेंगे। सो फिनॉल क्या करता है कि भाई ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर है तैयार रेजोनेंस, यानी कि रेजोनेंस करते हैं, यहाँ पे पाई बॉन्ड बनाते हैं, नेक्स्ट पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। सो इट विल गिव यू द न्यू रेजोनेंस स्ट्रक्चर। यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, OH ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दे दिए, प्लस हो जाएगा, एक लोन पर पड़ा है, नेगेटिव चार्ज हियर, पाई बॉन्ड जैसे थे, अगेन ही इट विल बी यूटिलाइज, नेक्स्ट पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, चार्ज विल बी शिफ्ट ऑन द नेक्स्ट कार्बन एटम। सो यहाँ हो जाएगा डबल बॉन्ड OH प्लस here new double bond, negative charge is here, using this again shifting of charge, so it will give you another structure minus double bond OH plus this, so again double 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 और ये हो जाएगा OH with lone pair। तो सही केयरफुली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात है भाई, ये कहाँ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेगा। सो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो व्हाट इज़ इलेक्ट्रोफाइल, ऐसा सब्सटेंस जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो या फिर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज हो। अब ऑफ कोर्स ये पॉजिटिव है तो कहाँ अटैक करेगा, इस स्ट्रक्चर में कहाँ नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है या फिर यहाँ दिख रहा है, और ये सारी पोजीशन को बोलते हैं 1-2 या फिर 1-4 पोजीशन। मान लो ये 1 है तो इसके सामने ये 2 होगा, मान लो ये 1 है तो इसके सामने ये 4 होगा, ये 1 है तो उसके सामने 2 होगा। तो अटैक करेगा 1-2 पोजीशन पे या फिर 1-4 पोजीशन पे, उसको हम बोलते हैं ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस। ठीक है। सो तो स्ट्रक्चर आपको मैं लिखवा रहा हूँ, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल, ऐसे करके एरो करके लिखो, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स ऑफ फिनॉल, फिर ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो पॉज करके। चलो फिर नेक्स्ट एरो कर लो, positive resonance effect of the OH group, positive resonance effect of the OH group, comma, the electron density in the benzene ring, comma, the electron density in the benzene ring increases, electron density in the benzene ring increases, thereby facilitating the attack by electron density in the benzene ring increases, thereby facilitating the attack by an electrophile, facilitating the attack by an electrophile, full stop. Next arrow. Further, since the electron density is relatively higher, further, since the electron density is relatively higher at the ortho and para positions, relatively higher at the ortho and para positions, full stop. Next arrow. Therefore electrophilic aromatic substitution occurs, therefore electrophilic aromatic substitution occurs at ortho and para positions, at ortho and para positions, full stop. Next question is 11.17. Give equations of the following reactions. तो फर्स्ट है, आपको देखना है, डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ, ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोपेन-1-ऑल। तो प्रोपेन-1-ऑल है मेरे पास CH3 CH2 CH2OH, दिस इज प्रोपेन-1-ऑल। उसका ऑक्सीडेशन करने वाला हूँ किसके, अल्कलाइन की MnO4,
KMnO4 अल्कलाइन का मतलब OH माइनस मैंने बोला है, H प्लस ले सकते हो या फिर OH ले सकते हो। आपको सोचना पड़ेगा कि कहाँ यूज़ होता है पहले तो। दिस इज़ द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या है भाई, जो भी कार्बनों का 1 डिग्री, कौन सा डिग्री अल्कोहल है पहले देख लो, 1 डिग्री अल्कोहल है ये, तो 1 डिग्री अल्कोहल का जो कार्बन है उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, एसिड में कन्वर्ट कर लेगा, CH3 CH2 और ये क्या हो जाएगा COOH, यानी 3 कार्बन, प्रोपेन एसिड, ओइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। नंबर 2 क्वेश्चन है ब्रोमीन इन CH2 विथ फिनॉल, इन CH2 विथ फिनॉल, यानी मेरे पास फिनॉल है, ये रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं, मेरे पास फिनॉल है और ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करने वाला हूँ पर इन प्रेजेंस ऑफ CH2। अब याद करो CH2 एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है। क्लियर तो ये है कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ब्रोमीन जो है ब्रोमिनेशन करे तो ऑर्थो पैरा पे लगने वाला है, बट CH2 लिमिट करता है, 2 कंपाउंड बनाता है, मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स, एक होता है ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल और दूसरा होता है पैरा ब्रोमोफिनॉल, आपको नाम लिख देना है, पैरा ब्रोमोफिनॉल। नंबर 3 पे चलते हैं, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड विथ फिनॉल, तो ये भी हम लिख चुके हैं कि ये फिनॉल जो है वो डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन करता है तो क्या करता है, और कंसनट्रेटेड के साथ क्या करता है, डाइल्यूट होगा तो अगेन मिक्सचर मिलेगा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और नाइट्रेशन कर रहे हैं, और दूसरा मिलेगा पैरा नाइट्रोफिनॉल, ये सब हम टेक्स्ट बुक में लिख चुके हैं। एंड लास्ट नंबर 4, ट्रीटिंग फिनॉल, फिनॉल को ट्रीटमेंट देना है यानी कि रिएक्शन करना है विथ क्लोरोफॉर्म यानी कि CHCl3 इन प्रेजेंस ऑफ बेस, लास्ट में एसिड लेना होगा H प्लस। अब याद करो ये रिएक्शन कौन है, क्लोरोफॉर्म NaOH वाली, NaOH में साथ ONA हो जाता था, क्लोरोफॉर्म के साथ क्या हो जाता है इफ़ यू रिमेंबर, तो ये रिएक्शन का नाम है रिमर-टिमान रिएक्शन और एंट्री हो जाती थी, लास्ट प्रोडक्ट लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे जो आपको याद होना चाहिए, विच इज़ सैलिसल्डिहाइड। रिमर-टिमान रिएक्शन है सैलिसल्डिहाइड जहाँ क्लोरोफॉर्म NaOH लेते थे।